देवगढ़ गांव, जहां की हवा में हमेशा मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी, अब एक अनजाने डर से सहमी हुई थी। सूरज की किरणें भी अब उतनी गर्मजोशी से जमीन को नहीं छूती थीं जितनी पहले। गांव का कुआं, जो कभी जीवन का प्रतीक था, अब एक खाली और गहरी खाई बन चुका था। इस बदले हुए माहौल में दो पड़ोसनें थीं, नीमा और कमली। नीमा अपने नाम की तरह ही हर मायने में पूरी थी, समझदार, मेहनती और अपने परिवार की ढाल। वह अपने पति, माँ और छोटी बेटी संध्या का बहुत ख्याल रखती थी। दूसरी ओर थी उसकी पड़ोसन कमली और उसका पति, दोनों ही निठल्ले और कामचोर। कमली इतनी आलसी थी कि अक्सर अपनी जरूरतों के लिए नीमा के यहाँ से चीजें चुरा लेती थी। गांव में पानी लाना एक बड़ा संघर्ष था, क्योंकि इसके लिए एक रेतीले मरुस्थल को पार करके दूर कुएं तक जाना पड़ता था। कमली और उसके पति से यह मेहनत का काम नहीं हो पाता था, इसलिए कमली अक्सर नीमा के पानी का मटका चुरा लेती थी। नीमा का पति रामू ठाकुर के खेत में काम करता था, लेकिन अब ठाकुर ने अपना खेत किसी को बेच दिया था। रामू के पास कोई काम नहीं बचा था, इसलिए उसे शहर जाने का फैसला करना पड़ा। अजी, तुम अपना ध्यान रखना। सुना है शहर ज्यादा अच्छी जगह कोनी है। अरे तू क्यों चिंता करती है, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। तू यहाँ माई और संध्या का ध्यान रखना। हाँ, वह तो रखना ही पड़ेगा। तुम लोगों की खातिर ही तो मैं शहर जा रहा हूँ, नहीं तो मारा क्या, न रोटी खा के भी पड़ा रहता तो कोई बात न थी, पर अब बुढ़ी माई और संध्या की खातिर तो घर में रोटी होनी चाहिए। बात तो ठीक है, काश मैं भी तुम्हारे साथ चलती। अरे नहीं, तू साथ चलेगी तो इन लोगों का ध्यान कौन रखेगा। अभी तो मन ने भी ना पता कि मैं वहां के करूंगा, कोई काम मिलेगा कि नहीं। चिंता ना करो, कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। भगवान इतने भी निर्दयी को नहीं। ठाकुर जी ने अपना खेत बेच दिया, नहीं तो जाने की कोई जरूरत न पड़ती, यहीं मजदूरी करके पड़ा रहता। पर अब तो कोई चारा को नहीं, अट्ठे कोई काम को नहीं मारे वास्ते। सुनो जी, कोई रास्ता ना है के? रामू ने उदास होकर गर्दन हिलाई। कल सुबह निकल जाऊंगा। अगली सुबह रामू अपना सामान लेकर शहर जाने के लिए निकला। बेटी, मेरे जाने के बाद तू ही घर में समझदार है। अपनी माँ और दादी का ध्यान रखना, शैतानी करके इनको तंग मत करना, समझी? हाँ बाबा, आप वापस कब आओगे? बेटा मैं सब संभाल लूंगी, तू चिंता न कर। बस संध्या को समझा दे, सारा शैतानी शैतानी। मैंने समझा दिया है, ये बिल्कुल तंग नहीं करेगा। नीमा एक पोटली लाकर देती है। ये लो, इसमें खाना है, रास्ते में खा लेना। ये लो, मैंने बचा कर रखे थे, आप रख लो, वहाँ शहर में काम आएंगे। अरे नाना, ये तुम लोगों के काम आएंगे, रख लो नहीं, वहाँ काम मिलने तक जरूरत पड़ेगी। रामू ने पैसे लिए और चला गया। कमली अपने घर के बाहर खड़ी यह सब देख रही थी। अच्छी नौटंकी लगा रखी है इन सब ने। सबके पति शहर जावे है काम करने, और इनको देखो। नीमा ने अपने यहाँ से उसे घूर कर देखा और मुंह बनाकर चली गई। अरे फिक्र क्यों करे है नीमा, मैं हूँ ना। कमली कसम से अब तने चैन से ना जीने दूंगी। अब देखना, मैं तुझसे गिन गिन कर बदला लूंगी। तूने बहुत मूंग दली मेरी छाती पर। अरे वहाँ खड़ी खड़ी क्या करे है, चल अंदर, कोई चाय नाश्ते का इंतजाम कर। इसने भी सारा दिन खाने खाने की पड़ी रह, जरा काम की बात सोचने लगी तो आ जावे खून पीने। कमली, अरे ओ कमली, अरे कट गई। अरे ओ कोनी मरी कोनी, आ रही हूँ। संध्या तैयार होकर स्कूल जाने लगी। अरे सुन संध्या, इधर आ। संध्या ने गर्दन हिलाई। आते हुए एक मोटी मजबूत सी सोटी ढूंढ के लिए आयो। क्यों, आप मुझे मारोगी? ज्यादा जबान मत चलाया कर, जितना कहा उतना किया कर। बिना सोटी के घर आई तो घुसने ना दूंगी, समझी? नीमा सिर पर मटका रख कर आई। पानी के कुएं और स्कूल तक पहुंचने के लिए रेतीला मरुस्थल पार करना पड़ता था। माई, तुम सर पर दो दो मटके कैसे उठा लेती हो? मरुस्थल में रहने वाले लोगों को पानी लेने दूर दूर जाना पड़े है तो उठाना ही पड़े है। एक आध बार मुश्किल होती है, फिर ते आदत हो जाती है। बेटी, माई, मैं बड़ी होऊंगी तो मटके मैं उठा लाऊंगी। अच्छा, अब बातें मत बना। कुआं आ गया है तो स्कूल जा, मैं पानी भर के घर ले जाऊं। संध्या चली गई और नीमा उसे देखती रही। नीमा ने पानी से भरे 2 मटके आंगन में रखे। माई, एक मटका यहीं पड़ा है, दूजा अंदर ले जा रही हूँ। माई अपनी चारपाई पर लेटकर खर्राटे भरने लगी। काम निबट गया। नीमा ने सोचा माई को खाना दे दूं। वह खाना लेकर आई तो उसने देखा आंगन में पानी से भरा मटका गायब है। माई ओ माई, उठो उठो। के होया बहू, तने दिख को नहीं रहा कि मैं सो रही हूँ? बहू ना होगी, कोई जुल्म हो गया, जगह आ गई। जितना कोसना है बाद में कोस लेना, पहले ये बताओ पानी का मटका कित गया? मैं पी गई सारा पानी।
तने दिख कोनी में बूढ़ी बड़ी, इतने पानी का के करूँगी। पूरे दिन में 2 गिलास पानी मिल जाए तो बहुत है। मन्ने के पता पानी कहाँ गया, मारे से हिसाब मांग रही है। माई बात न समझो, पूरा का पूरा मटका गायब है। मैं इतनी दूर से पानी का मटका उठा के लाई। अरे मन्ने न पता कटे गया, हमारी आंख लग गई थी। हो न हो, जरूर ये कमली का काम है, उसके सिवा यहाँ कौन आ सकता है। नीमा आंगन में खड़ी होकर चिल्लाती है। कमली, अरे ओ कमली, कहाँ मर गई? बाहर आ तू करमजली। अरे नास बेटी, मैंने करमजली कह रही है, करमजली होगी तू। इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है तू। खाली करमजली कोनी, 1 नंबर की छोटी भी है, मारा पानी का मटका उठा लेगी। तने शर्म को नहीं आई? अरे राम राम, नास बेटी, छोटी होगी तू। थारा पानी चुराना तो दूर, मैं तो थारे घर के पानी हाथ भी न लगाऊं। जबान ने लगाम लगा के रखिया कर। अरे तोत कट गयो मारो मटको, थारे सिवा कौन आ सके? मन्ने को नहीं पता, तू जाने थार काम जाने, थार मट को जाने कट गयो। आपनी चीज संभाल कर तो रखी कौन जा, दूसरा लोग पर इल्जाम लगा रही है। चल भाग अट्ठे से नास पीटी। मैं क्यों भागूं? तू निकल छोटी कामचोर। तो फिर पागल जैसे चिल्लाती रह। बावली, मारो नाम मत ले अपनी जबान से, न खा लूंगी। कहकर कमली वहाँ से चली गई। रहने दे नीमा, तू उससे न जीत पावेगी, उसकी जबान बहुत कच्ची है। माई आप ही बताओ, उसके सिवा यहाँ कौन आ सके है? यहाँ 2 ही घर तो है इस आंगन में। मैं सब समझू हूँ, पर तू क्या कर सके है। मैं भी नीमा हूँ, छोड़ूंगी नहीं इसने। माई आपने इस कमली को कभी पानी भर के लाते हुए देखा है? कभी ना लाती पानी। इसका घर देखो कैसे चले हैं, जब देखो तब मारा मटका चुरा ले जावे है। अरे छोरी, मन्ने सब पता है, दुनिया देखी है मन्ने भी, तू जी छोटा मत कर, भगवान सब देख रहा है। तभी संध्या एक लंबी मोटी सी सोटी लिए स्कूल से आई। माई मैं बड़ी होऊंगी तो मटके मैं उठा लाऊंगी। ले छोरी, ये तेरा हथियार है, तने इसकी अब घनी जरूरत पड़ने वाली है। अब मारा छोरा बाहर शहर गया है तो सब तने संभालना है, समझी ना? ना माई, आप इसे मन्ने ना दो, बाद में खुद ही बातें सुनाओगी। घर की बहू होकर बेइज्जती करा रही है। ना तू इसका जमकर इस्तेमाल कर, मैं थारे साथ हूँ। नीमा के घर के दरवाजे के पास सूखी लकड़ियां चूल्हे के लिए पड़ी रहती थीं। अरे ओ, भूख लग रही है, चूल्हा जला, खाना पका के खिला दे। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना खाना है तुमको। चूल्हा में जलाऊं? अरे खाना तो तुम ही बनाओगी ना, ये तुम्हारा काम है। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी न है, ले आओ तो बना दूंगी। भूख तो मन्ने भी लग रही है, लकड़ी उसे लेने के लिए घड़ी दूर जाना पड़े है। मैं नहीं जाऊंगा। ये नहीं जाएगा तो खाना नहीं बनेगा। बहुत भूख लग रही है। कमली ने धीरे से पति के कान में कुछ कहा और वह हाँ में गर्दन हिलाकर बाहर चला गया। शाम का समय था, घर में संध्या और माई बात कर रही थी। कमली का पति चुपके से नीमा की लकड़ियां उठाकर ले जाने लगा। तभी नीमा सोटी लेकर आ गई। चोर चोर, मानी लकड़ियां चुराता है। उसने उसे सोटी से खूब मारा। अरे तू कमली का पति। वह अपने घर की ओर भागा और कमली उसके पीछे। उसने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। अरे भाग क्यों गया चोर, निकम्मा कहीं का। पत्नी पानी चुरावे है, पति लकड़ी चुरावे है, दोनों चोर। बाहर निकलो, आज दोनों को सीधा न कर दूं तो मारा नाम नीमा कोनी। के होया, ऐसे भीगी बिल्ली क्यों बने हुए हो? इस नीमा ने तो मैं बताती हूँ ज्यादा शेरनी बन रही है, चट्टाम बोल रही है। अरे नाना, बाहर मत जा, उस नीमा पर अभी चंडी सवार है, उसकी सोटी बहुत जोर से पड़े है, मारी पीठ छील दी उसने। कमली ने दरवाजे में हुए छेद से झांक कर देखा। नीमा हाथ में सोटी ली योद्धा की तरह चिल्ला रही थी। अरे बाहर तो निकलो, डरपोक कहीं के। सही कह रहा है, अभी बाहर जाना ठीक को नहीं। नीमा शेरनी बनी हुई है, खा जावेगी सबने। माई आंगन में चारपाई बिछाकर लेटी रहती थी। वह ध्यान रखती कि कमली पानी का मटका न उठाकर ले जाए। अरे पानी खत्म हो गया, पीने के लिए एक बूंद भी खोनी, खुद ही लाना पड़ेगा। कमली सिर पर मटके रखकर बाहर निकली तो माई को लेटा देखकर, ये बुढ़िया भी मरती ना, चौकीदार बन के पड़ी रही है, मटका उठाने का मौका भी ना देती। कमली ने कुएं में से मटका भरा तो उसे उठाकर देखा। बाप रे, ये तो घड़ा भारी है, एक ही उठा लूं वही बहुत है। उसने वह मटका सिर पे रखा, दूसरा खाली ही ले आई, मटका घर में रखते हुए। हे राम, मारी कमर सिर, मेरे बस करना है रोज रोज पानी लाना, मुझसे ना होएगा ये काम। कमली ने देखा मटका खाली है। अरे ये तो खाली हो गया,
अब फिर पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। सुनो जी, कुएं से पानी भर लाओ। अरे मैं नहीं जाऊंगा, यह तुम्हारा काम है, तुम करो। मारा काम तो तुम्हारा क्या है? तुम घर में पड़े पड़े खाते रहते हो, कुछ कमा धमा के भी न लाते। सारे जुगाड़ मैं करती हूँ। अरे मैं नहीं जाऊंगा, निकम्मा कहीं का। उसने बाहर झांका। माई नहीं थी। वह नीमा का मटका उठा लाई। नीमा और माई ने बाहर आकर देखा तो वे समझ गए कि यह कमली का काम है। देखा माई, ये कमली ना सुधरेगी। कुत्ते की दुम है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। कुछ देर बाद कमली के घर से मटका टूटने की आवाज आई। जे के हो गया? सारा पानी गिर गया। जे, मटका अपने आप कैसे टूटा? जरूर नीमा का काम है। कमली नीमा के घर की ओर भागी। नीमा! अरे ओ नीमा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? क्यों गला फाड़ के चिल्ला रही है? लचक जावेगा। मैं न घुसी तेरे घर में। अच्छा नास पीटी, तेरे सिवा और कौन है यहाँ जो ऐसी हरकत करेगा, जो मारा मटका चुरा सके है, वह थारे घर में भी घुस सके है। सोटी देखकर कमली डरकर वहाँ से चली गई। इसकी सोटी कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अगर इसे अभी नहीं रोका तो जीना मुश्किल कर देगी। कमली गांव के सरपंच के पास गई। सरपंच जी, आप जानते हैं आजकल के हो रहा है गांव में। जो कहना चाहती हो सीधा सीधा कहो, हमारे पास और भी घने काम है। सरपंच जी, वह नीमा है ना, जब से उसका पति शहर गया है वह जादू टोना करने लगी है। सच्ची सरपंच जी, मैं उसकी पड़ोसन हूँ, मैं सब पता है। तुम सच कह रही हो। एकदम सांची सरपंच जी, पूरा गांव डरता है। उसकी सोटी में इतनी ताकत है, आप ही सोचो। फिर भी पूरा गांव डरता है उससे। एक औरत में इतनी ताकत न होवे है, जे टोना करे है, जिससे इसको शक्ति मिलती है। ठीक है, गंभीर हूँ, मैं बाकी पंचों के साथ मशवरा करके कुछ करता हूँ। सरपंच जी, एक विनती है, किसी को पता न चले मैंने आपको ये बात बताई है। मैं नीमा की पड़ोसन हूँ, बड़ी मुश्किल हो जावेगी। सरपंच ने हाँ में गर्दन हिलाई। 2 आदमी नीमा के घर में घुस गए। अरे रे, कहाँ घुसते जा रहे हो तुम लोग? ओ माँ, ज्यादा लाओ मत। हमें पंचायत ने भेजा है तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। बाहर जाके चारपाई पे चुपचाप बैठ जाओ। उन आदमियों ने सारा सामान बाहर फेंक दिया। एक खिलौना फेंकने लगे। रुको, ये खिलौना मेरी संध्या का है, इधर दे दो। ऐ नीमा, हमारे काम में दखल मत दे। हम जो कर रहे हैं करने दे, टोका टाकी मत कर। वाह, बड़े छंट हो तुम लोग। तलाशी के नाम पे घर की 10 चीजें तोड़ दी। ये सब सामान तुम्हारा बाप वापस लाके देवेगा। जबान संभाल के, बाप पे मत जा, अच्छा नहीं होगा। छोरी तू चुप हो जा, इन मुशंदों के मुंह मत लग। तुम दोनों सास बहू को इतनी परेशानी है तो जाकर पंचायत से बात करो। हमें उल्टा क्यों बोल रही हो? चौपाल पर पंचायत लगी। नीमा अपनी सोटी लिए शेरनी बनकर चिल्लाई। के सरपंच, जे के नाटक लगा रखा है तुमने। इन लोगों को मेरे घर की तलाशी के लिए क्यों भेजा? कहते हुए उसने जोर से सोटी जमीन पर मारी। इससे सरपंच डर गया। छोरी, आराम से बात कर। मेरे घर तुमने 2 आदमी भेज दिए बिना बात के, और मैं तुमसे आराम से बात करूं? सुनकर सरपंच चुप हो गया। चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते सरपंच जी? जवाब दो। इसने सोटी देखी है इसकी? तुम जवाब दो। बावले हो गए हो? मैं क्यों जवाब दूं? सरपंच तुम हो, जवाब दो। बात ये है कि क्या बात है? ऐसा क्या किया हमने कि तुमने बिना बताए तलाशी के लिए मेरे घर 2 आदमी भेज दिए? सरपंच, घर में खाली औरतें हैं तो यह तुम न समझना कि कोई कुछ न बोलेगा, मैं बोलूंगी। और अब जो कोई घर में घुसा, तुम्हारे से बुरा कोई न होवेगा। कहकर वह चली गई। अच्छा हुआ चली गई। ये तो सच में किसी के बस में नहीं है। इसको बस में करना होगा, वरना ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी। पंचायत ने एक औरत को नीमा और उसके घर पर 24 घंटे नजर रखने को कहा। वह औरत बड़ा सा घूंघट निकालकर उसके आसपास घूमती रहती। छोरी मन ने कुछ गड़बड़ लागे है, वह लगाई घड़ी देर से यहीं आसपास घूम रही है। माए, हो सके हम पर नजर रखने आई है। अब क्या करें? आप चिंता मत करो, इसे तो मैं देख लूंगी। आप आंगन में मत सो, भीतर चलो। माई और नीमा भीतर चले गए। औरत ने देखा वे दोनों बाहर नहीं आ रही हैं, तो वह उनके घर में झांकने लगी। तभी नीमा आई और उसे थप्पड़ लगा दिया। नास पीटी, मेरे घर में झांका झांकी करे है? तने शर्म न है? तभी माई ने सोटी लेकर नीमा को दी तो वह औरत डर कर वहाँ से भाग गई। सरपंच जी, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने जानबूझकर मुझे वहाँ मार खाने के भेज दिया। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि सच में नीमा जादू टोना करे है? अरे, उसे कोई टोने बोने की जरूरत न है। वह तो चंडी है, चंडी।
उसकी बड़ी बड़ी आंखें देख के कोई भी डर जावे। रात को दो आदमी नीमा के घर के बाहर कंबल ओढ़कर अंधेरे में लालटेन लेकर छिपकर खड़े हो गए। अरे, जिस सरपंच ने क्या आधी रात को इस घर में नजर रखने भेज दिया? वह कह रहे थे इस घर में कोई जादू टोना है। जय, बात तने पहले क्यों ना बताई को? तभी किसी औरत की पायल और कंगन की आवाज आने लगी। दोनों आदमी डर गए। आवाज तेज होने लगी। उन्हें ऐसा लगा कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। दोनों आदमी डरते हुए पीछे होते हुए नीमा के घर के दरवाजे से टकरा गए। खोलो 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 भाई, दरवाजा खोलो। माई ने दरवाजा खोला तो दोनों अंदर घुस गए। वहाँ कोई है, बचा लो माई। आवाज और तेज हो गई। सबने लालटेन लेकर खिड़की में से देखा कि कमली बाल खोले पैर पटकते हुए चली आ रही है। सरपंच जी, नीमा ने तो हमारी जान बचाई है। और रही जादू टोने की बात, तो आधी रात को यह कमली भूतनी की तरह बाहर अकेले, अरे मैंने तो बताते भी डर लागे। कि बात है कमली, तू तो मेरे पास इसकी शिकायत लेके आई थी और तू खुद ही। अरे शर्म को नहीं आवे तने। तभी कमली का पति आ गया। सरपंच जी, मैं बताता हूँ, इस कमली ने नींद में चलने की आदत है। रास्ते में जो कोई भी चीज आवे है पटक देवे। कल रात को मैंने इसको रोकने की घड़ी कोशिश की और ये मेरे को धक्का देके निकल गई। जी तो ये बात थी तो तूने हमें पहले क्यों ना बताई? इसने मना किया था जी, इसीलिए। कमली ने नीमा से उसकी सोटी छीनी। उसका पति भागा और वह उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागी। निकम्मी, आज छोड़ूंगी नहीं तने। कमली अपने पति के पीछे सोटी लेकर भाग रही थी। सरपंच और बाकी पंच अवाक रह गए। गांव वालों को अब पूरी बात समझ आ गई थी। कमली की नींद में चलने की आदत और उसकी झूठी शिकायतें सब सामने आ गई थीं। सरपंच को अपनी गलती का एहसास हुआ। कमली, रुक जा, ये क्या नाटक है? तुम नीमा पर जादू टोना का इल्जाम लगा रही थी और खुद आधी रात को ऐसे घूम रही थी। सरपंच जी, मुझे नहीं पता, मैं तो नींद में थी। उसके पति ने उसे पकड़ लिया। हाँ सरपंच जी, यह नींद में ही ऐसी हरकतें करती है। मैंने इसे कितनी बार रोकने की कोशिश की है। और तुम कमली, नीमा के मटके और लकड़ियां क्यों चुराती थी? वो मुझसे इतनी दूर पानी लाने नहीं जाया जाता था और लकड़ी भी नहीं थी। कमली की आवाज धीमी होती गई। वह शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। यह तो सरासर चोरी है। और तुम, कमली का पति, तुम भी उसकी मदद करते हो। गांव में पानी की इतनी किल्लत है और तुम लोग एक दूसरे का सामान चुराते हो। गांव वाले अब खुलकर बोल रहे थे। सरपंच जी, ये कमली हमेशा से ऐसी ही है। दूसरों का सामान चुराती है और खुद काम नहीं करती। नीमा तो बेचारी है, अकेली इतनी मेहनत करती है और ये लोग उसे परेशान करते हैं। बस करो, मुझे सब समझ आ गया है। नीमा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। हमने बिना सोचे समझे तुम्हें परेशान किया। कोई बात नहीं सरपंच जी, बस अब गांव में शांति रहे और कमली अपनी आदतें सुधार ले। कमली और उसके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे नीमा से माफी मांगने लगे। नीमा भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। हम भी शर्मिंदा हैं नीमा भाभी। आज से हम मेहनत करेंगे और कभी किसी का सामान नहीं चुराएंगे। ठीक है, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव में पानी की समस्या अभी भी बनी हुई थी। नीमा को वैद्य जी की बात याद आई। सरपंच जी और गांव वालों, मुझे एक बात कहनी है। कहो नीमा, जो कहना चाहती हो। गांव के पास जो पुराना सूखा कुआं है, वैद्य जी ने बताया है कि वह शापित नहीं है। उसके नीचे एक पुरानी जलधारा है जो पत्थरों से ढकी हुई है। अगर हम सब मिलकर उन पत्थरों को हटा दें तो हमें पानी मिल सकता है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें पहले उस कुएं के बारे में डर लगता था। क्या यह सच है नीमा? क्या हमें वहाँ पानी मिल सकता है? हाँ सरपंच जी, हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस बार कमली भी नीमा के साथ खड़ी थी। हाँ, नीमा भाभी सही कह रही हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे। हम भी मदद करेंगे सरपंच जी। अब हम आलस नहीं करेंगे। सरपंच ने देखा कि कमली और उसके पति में बदलाव आया है और गांव वाले भी सहमत लग रहे थे। ठीक है, अगर नीमा इतनी हिम्मत दिखा रही है तो हम सब उसका साथ देंगे। कल सुबह से ही हम उस कुएं पर काम शुरू करेंगे। अगली सुबह पूरा गांव, जिसमें कमली और उसका पति भी शामिल थे, उस सूखे कुएं पर इकट्ठा हुआ। पानी आ गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। पानी की धार धीरे धीरे तेज होती गई और कुछ ही घंटों में कुआं साफ पानी से भरने लगा।
लोगों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। नीमा भाभी, आपने कमाल कर दिया, आपने हमें बचाया। कमली की आंखों में आंसू थे। वह पहली बार दिल से खुश थी। यह हम सबकी मेहनत का फल है। अगर हम सब मिलकर काम न करते तो ये संभव नहीं था। कुछ दिनों बाद रामू शहर से वापस आया। गांव में पानी देखकर वह हैरान रह गया। नीमा, ये सब कैसे हुआ? गांव में तो पानी की इतनी किल्लत थी। सब गांव वालों की मेहनत का नतीजा है। और हाँ, कमली भी बदल गई है। वह अब सबकी मदद करती है। रामू को अपनी पत्नी पर गर्व हुआ। देवगढ़ गांव में अब न केवल पानी की समस्या खत्म हो गई थी, बल्कि लोगों के दिलों से भी कड़वाहट और अविश्वास दूर हो गया था। कमली और उसका पति भी मेहनती बन गए थे। गांव में चारों ओर खुशहाली थी और हर कोई जानता था कि यह सब नीमा की हिम्मत, समझदारी और नेक दिली की वजह से मुमकिन हुआ था।